सरकार ही गलत बन गई है। जिस उम्मीद के साथ में, जिस आशा भरोसे के साथ में यहाँ के झारखंडियों ने, यहाँ के खतियानधारियों ने झारखंड के पुत्र को, यहाँ के खतियानधारी बेटे को इस प्रदेश का मुखिया नियुक्त किया है, आज वो मुखिया अपनी ही बातों से विफर गए हैं, मुकर गए हैं और ये आने वाले दिनों में उन्हें दिखेगा, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज मैं उन्हीं के साथ था। ये विडंबना है कि हम जैसे लोग भी आज उनके साथ नहीं हैं। हमेशा हर एक मंचों पर हमने साझा किया है बड़े भाई हेमंत जी के साथ में, और हमेशा ही हमने इस बात को प्रमुखता से रखा है, मुखरता के साथ रखा है। कहा भी था कि हमारा पहला कर्तव्य है हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाना, और जिस दिन हेमंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे उस दिन हमारे यहाँ खतियान आधारित स्थान नीति लागू होगी, नियोजन नीति लागू होगी, और उस आधार पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां सुरक्षित की जाएंगी यहाँ के बच्चों के लिए, जो आज तक अपेक्षित हैं। ये मैं कहता था और हेमंत जी की सभा में मैं कहता था। ये आज दुखद बात है, चिंतन का विषय बन गया है। क्या जैसे व्यक्ति जो शिबू सोरेन के बेटे हैं, आज वो अपनी अलग राह देख रहे हैं, इन्हें बाहरी प्रेम जाग गया है, पर ऐसे नहीं चलेगा। इसका ही नतीजा है कि आज लोग आंदोलित हैं, एक एक बच्चा बच्ची आंदोलित है, एक एक बेटा आंदोलित है। तो ये तो झारखंड का इतिहास रहा है, गौरवमयी इतिहास रहा है। जब जब भी यहाँ झारखंड में अत्याचार बढ़े हैं, सिद्धू कानू जैसे लोग पैदा हुए हैं, वीर बिरसा जैसे लोग पैदा हुए हैं, या फिर निर्मल बाबू जैसे लोग पैदा हुए हैं। आज ये एक एक व्यक्ति निर्मल बनकर हमारे घर से निकला है, एक एक व्यक्ति सिद्धू कानू बनकर निकला है, नीलांबर पीतांबर शेख भिखारी बनकर निकला है, एक एक हमारी माएँ, हमारी फूलो जानो और लक्ष्मीबाई बनकर निकली है। आने वाले दिनों में ये दिखेगा, अगर हेमंत जी वक्त रहते नहीं चेत जाते हैं, खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति नहीं बनाते हैं, निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मैट्रिक और इंटर वाली नीति हेमंत जी नहीं चलेगी। एक एक खतियानदारी इस नीति को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए झारखंड बना हुआ है, खतियानधारियों के लिए बना हुआ है, और ये खतियानियों को टोकने का कोशिश ना करे, चाहे वो सरकार हो, विधायक हो, मंत्री हो, या फिर सांसद हो, या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो। कुछ एक व्यक्ति कहते हैं कि आज हमें हमारे झारखंड में नया प्रदेश चाहिए, तो भाई ऐसे लोग हमें टोकने का काम नहीं करें। काफी दिनों तक हम लोग निश्चिंत रहे हैं, शांत रहे हैं, हम लोग अमन चैन सुकून के साथ विकास चाहते हैं, और अगर हमारे विकास में खलल डालोगे, हमारे अमन चैन और सुकून में खलल डालोगे, तो निसंदेह झारखंडी को जो टोकेगा, झारखंडी उसे टोकेगा, खतियानी को जो टोकेगा, खतियानी उसे ठोकेगा। ये झारखंड और खतियानी हम इसलिए कहते हैं कि कोई खतियानी हमारी पहचान है, और इससे बेहतर कोई विकल्प हो नहीं सकता है। सर, हम आपसे बात कर रहे हैं, आज नहीं, काफी पहले से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद ही जानते हैं कि हमारी क्या मांग है, क्या डिमांड है। मुख्यमंत्री भी ये मांग करते रहे हैं। जब रघुवर जी ने 85 वाली नीति लाई, सबसे पहला विरोध तो यही हेमंत जी कर रहे थे, उसके साथ मैं भी था उस वक्त 2016 में जब ये नीति बनाकर ले लाए थे। जब वो खुद ही जानते हैं कि हमें कौन सी नीति हमें बनानी चाहिए झारखंडियों के हित में, खतियानधारियों के हित में, तो आज ये मुक बधिर बने हुए हैं। इनकी आंख बंद है, इनके नाक बंद है, कान बंद है। क्यों? आखिर अगर ऐसी बात रही तो आने वाले दिनों में आपको क्या संज्ञा देंगे लोग, ये खुद ही समझ सकते हैं। जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिल जाते, जब तक खतियानियों के साथ न्याय नहीं हो जाता, जब तक हमारे यहाँ के भूमि के माटी पुत्रों और पुत्रियों के साथ न्याय नहीं मिल जाता, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में पूरी तरीके से एक एक खतियानधारी को नहीं लाया जाता, ये तो आंदोलन चलता रहेगा। और ये आप न समझे कि ये महज जो ये 3 साल की सरकार है, शायद ये सरकार 3 साल से पहले ही महीने, 2 महीने, 1 साल में उखड़ जाए। तो इसीलिए अगर जो विधायक है उनको भी हम कहना चाहते हैं, जो सदन में बैठ के आज हामी भर रहे हैं एक एक चीजों पर, एक एक विधायक को मैं कहना चाहता हूं, एक एक मंत्री को मैं कहना चाहता हूं कि आप जो खतियानधारी हो विधायक, अगर आपने खतियानियों की आवाज नहीं सुनी, तो आने वाले दिन में ये खतियानी लोग आपको अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। आपको अपने बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ेगा, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, जिस राज्य का समर्थन कर रहे हैं, जिस राज्य के व्यक्तियों के लिए आप चुप बने हुए हैं, गूंगे बने हुए हैं, वैसे जगहों पर आपको जाके शरण लेना पड़ेगा। वो नौबत आएगी। लग रहा है नहीं सर, देख लीजिए आने वाले दिनों में होता क्या है। ये झारखंडी बता रहे हैं, खतियानधारियों की ये आह लगेगी, और जिस दिन खतियानधारियों की आह लगेगी तो समझ लीजिए इसी खतियानधारी, ये खतियानधारी वही है, इसी माटी के हैं जिस माटी में वीर बिरसा पैदा हुए, सिद्धू कानू जैसे लोग पैदा हुए, और जिस माटी ने उसमें ऊर्जा भरने का काम किया, उसी माटी ने हम में भी ऊर्जा भरने का काम किया, एक एक माँ बहनों पर ऊर्जा भरने का काम किया है। तो हमारी रफ्तार तो सर, ब्लड की स्पीड जो है ना, 2 गुनी 3 गुनी नहीं, 10 गुनी कभी कभी बढ़ने लगती है। तो ये निश्चिंत ना रहे ये लोग कि हम लोग सदन में बैठ के महफूज हैं। आने वाले दिनों में एक एक लोगों को, एक एक विधायक, मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री को जनता उसकी औकात बताएगी, उसके मुंह पर तमाचा मारने का काम करेगी। जय झारखंड, जय